साधक और साधिका बनना ही पड़ेगा। जो आनंद साधक और साधिका बनने में है, जो तृप्ति साधक और साधिका बनने में है, वह भौतिकतावाद का ऐशो आराम का जीवन जीने पे नहीं, विषय विकारों का जीवन जीने में नहीं। आपका गुरु उसी पथ पर चलता है। बचपन से लेकर आज तक जब से होश संभाला उसी साधक का जीवन जीता है। जिस पथ पर स्वयं चलता उसी पथ पर आपको बढ़ाने का प्रयास करता है कि एक बार उस पथ पर चल के देखो। मैं भी उसी समाज के बीच से आया हूं। मैंने भी एक सामान्य से कृषक परिवार में मेरा भी जन्म हुआ है। एक ग्रामीण परिवार का मेरा भी जीवन रहा है, मगर मैंने कभी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। एक बार सत्य धर्म के पलड़े पर खड़े होकर के देखो, चारों तरफ तुम्हें आनंद ही आनंद बिखरा हुआ नजर आएगा। कलिकाल में भी तुम सतयुग का आनंद प्राप्त कर सकोगे। विषय विकारों, धन संपदाओं के अंबार लगा देने से वह तृप्ति, शांति और संतोष नहीं प्राप्त हो सकेगा। जो संतोष एक साधक बन करके देखो, अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बना करके देखो, अनीति अन्याय अधर्म से अपने कदमों को पीछे खींच करके देखो, सत्य धर्म के पथ पर 2 कदम चल करके देखो। उस पथ पर चलने से आनंद, तृप्ति, शांति और संतुलन प्राप्त होता है। कर्मयोगी बनो, साधक बनो, परोपकारी बनो। एक बार परोपकार की दिशा में कदम उठा करके तो देखो, दूसरों को सही रास्ता बता करके तो देखो, दूसरों को नशे और मांस से मुक्त करा के तो देखो, दूसरे के घरों में जाकर उनके दुख दर्द को दूर करके तो देखो। आप सत्कर्म पर सतत बढ़ते चले जाएंगे। केवल पूजा पाठ कर लेने का नाम ही सच्ची भक्ति नहीं होती। तुम कभी मां के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। 10-10 घंटे, 20-20 घंटे आराधना करते रहो, माला के ऊपर माला फेरते रहो, रोज आरती करते रहो, रोज घंटी बजाते रहो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी तुम्हारी शांति, थोड़ा सा तुम्हारा संतुलन, थोड़ी सी तुम्हारी समस्याओं का समाधान। हमारे अंदर पूर्ण प्रकृति समाहित है। समस्त ब्रह्मांड का संपर्क करने की सामर्थ्य हमारी आत्मा में समाहित है, और उसके हम एक पक्ष का विकास करें तो बाकी पक्षों में असंतुलन आता चला जाएगा। हमें तो अपने पूर्णत्व का विकास करना है, और पूर्णत्व के विकास के लिए ही यह 3 धाराएं नितांत आवश्यक हैं कि जहां हमारे पूर्णत्व का विकास हो, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारा जीवन धीरे धीरे करके रूपांतरित होता चला जाए। हम तमोगुण, रजोगुण में हमारे सतोगुण का आधिपत्य हासिल हो जाए। विषय विकार किसे कहते हैं? ये आपके मन मस्तिष्क को कभी स्पर्श ना कर सके। यह सब कुछ संभव है, इस कलिकाल में संभव है। और उसी सत्य पथ पर मैं अपने शिष्यों और साधकों को बढ़ा रहा हूं। खुद साधनात्मक जीवन जीता हूं। अनेकों साधनाओं, अनुष्ठानों के माध्यम से भी मैंने शरीर को तपाया है, हड्डियों का ढांचा बनाया है, मगर केवल समाधि में डूब जाने के लिए नहीं, प्रकृति के उस सामर्थ्य से जुड़ने के लिए जिस सामर्थ्य से प्रकृति सत्ता ने आप सभी को जोड़ रखा है। केवल हिमालय कंदराओं में जाकर के बैठ जाने, धुनी रमा लेने से, अपने शरीर की कोशिकाओं को शिथिल छोड़ देने से हम अपने आप को समाधिस्थ नहीं कह सकते। समाधि जीवन की शून्यता है। निश्चित वह शून्यता को प्राप्त करना भी एक सफलता है, मगर क्या हमारे जीवन का यही लक्ष्य है? क्या हम उस परम सत्ता से यही मांगना चाहते हैं कि हम साधना आराधना करके बस शून्य को प्राप्त करने और वहीं पर बैठे रहे, विराम खाए बैठे रहे? अनेकों कुछ साधकों के जीवन में जब उस कहीं न कहीं ध्यान की कुछ गहराई आती है तो शून्यता में बैठे रहने को अपनी तृप्ति मान लेते हैं, आनंद मान लेते हैं। तलवार की धार पर चलना आसान है, मगर साधना पथ पर चलना उससे भी कई गुना कठिन है। जिस तरह भौतिक जगत के प्रलोभन आपको इधर उधर खींचते हैं, उसी तरह जब आप साधना पथ पर चलते हो तो आपको नाना प्रकार की छोटी छोटी तृप्तियां, मन शांत होने लगा, आप घंटों शांत चित्त होकर के बैठ जाते हो, आपको लगता है मैंने तृप्ति के सागर को प्राप्त कर लिया। आपने केवल उस शून्य को प्राप्त किया है। और जब शून्य में इतना आनंद महसूस करते हो तो शून्य से बाद क्या है उसको भी एक बार देखने का प्रयास करो।